फिर तो आत्मा गद गद होगी। कहने लगे पहले तो कभी हाई बीपी हाई होता, कभी लो होता, कभी हाई होता, कभी लो होता। ईब कहते हैं बिल्कुल समांतर हो गया, कोई हाई न लो। जो बात समझ में आ गया ये सच्चा ज्ञान है। हमारे को भ्रमित कर रखा था इन उडुओं ने, है जिन आप पर ज्ञान नहीं। अरे को ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व है, सबके पालन करता, सबके उत्पत्ति करता, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसे भ्रमित कर रखा था। और आप इन्हीं के इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा एक अक्षर भी। तो ये जो सदग्रंथ ये दास रखे हुए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि में हाथ में टॉर्च लिए, लालटेन समझ लो, पहले लालटेन होती थी, वर्तमान में बहुत से बच्चे हैं जो लालटेन को नहीं समझते, टॉर्च समझो। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए, उस सूरदास ने आवाज लगाई, बेटा देखना अंधा हूं, अंधा कहीं मेरे में ध्यान से चलना भाई, बूढ़ा आदमी हूं। बच्चे निकटा करके पूछने लगे बाबा आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटा मुझे दिखाई नहीं देता। फिर ये टॉर्च किस लिए लिए हो आप, ये लालटेन क्यों ले रखी है? कि आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो अंधेरे में, इस चांदने में मेरे से दूर के हो जाओ तुम, कदे बूढ़े आदमी की तोड़ तो दे, इसलिए मैं लालटेन साथ रखता हूँ। मुझे इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं, अनादरणीय नहीं, क्योंकि जो ज्ञान हमारे परमात्मा कबीर साहब ने 100 वेद में दे रखा है वो इंक्लूडिंग दिस शास्त्र है, इन शास्त्रों के सहित है। लेकिन उस परमात्मा की उस वाणी को नहीं माना जो 600 साल पहले लिखी गई थी। अब वो वाणी जो उस वाणी में ज्ञान है, आज इन सदग्रंथों से प्रमाणित करके उस वाणी को सत्य सिद्ध कर रहा हूं। तो इसलिए ये सदग्रंथ दिखाता हूं, कहीं कोई मेरे सिर ना हो जाके कि तूने कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, ये भगवान नहीं। मैं नहीं कह रहा, आपकी ये लालटेन दिखा देता हूं, देखो। फिर वो दूर हो जाते हैं, सोच रहे इसमें लिखा है तो इसीलिए ये ज्ञान अब परमात्मा पूरे विश्व में फैलाएगा। बुद्धिमान समाज है और हमारे को भगवान की चाह है। परमात्मा मिल रहा है, परमात्मा का मार्ग मिल रहा है, उसकी विधि मिल रही है, फिर अब पीछे क्यों रहेंगे हम? जब पहले अज्ञान कुमार्ग पर भी हम पूरी स्पीड पर चले, पता नहीं कितने जो भक्तों ने दान भी किए, शरीर भी न्यौछावर कर दिए, घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। और ये बहुत आसानी से मिलेगा, क्यों? उसकी विधि बहुत आसान है पाने की। परमात्मा के पाने में कर्म योग ही माना गया है, कर्म संन्यास नहीं। अब कर्म योग ये नहीं होता कि शादी ना करावे वही शादी करा लेना, बाल बच्चे हो जाए उसी को कर्म योग कहते नहीं। हठ योग नहीं करता दो, चाहे शादी करा रखी है चाहे नहीं करवा रखी है, चाहे वो काम, जैसे यहाँ आश्रम में बच्चे रहते हैं और इन्होंने ये कुंवारे हैं और सारा धंधा करते हैं, रोटी भी बनाए हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी लाओ और भजन भी कर रहे हैं, ये भी कर्म योगी है। हठ योगी कर्म सन्यासी वो होता जो घर छोड़कर कि तो हाथ पानी लाओ और सारा दिन समाधि लाओ और हठ योग करे, तो वो कितनी देर कर सके? फिर भी कर्म करने पड़ेंगे, उठकर जागा कि रोटी मांग के लाओगा, कि तो झोपड़ी बनाओगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करने पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि सत्य साधना जिसके पास है तो वही पार होता है, उसका मोक्ष होता है। और गलत साधना करने से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम